याद तरीका बनाए कि विधायक यानी फुटबॉल मैदान में आने वाला विधायक, यानी हमारे घर छठियारी में आने वाला नहीं। विधायक का मतलब होता है जो आपके मन में जो बात आ रहा है ना कि स्कूल की स्थिति खराब है, बालू का दलाली हो रहा है, तो वही मन का बात को विधानसभा में बोलेगा कौन? आप तो डायरेक्ट बोलेंगे नहीं, तो आपने एक विधायक चुन के लाइसेंस दिया कि जाओ मेरे बदले तुम बोलना। जयराम आपको अपना व्हाइट सैलरी चेक काट के मदद करता है, हिस्ट्री में पहली बार। हम ही नहीं बोल रहे कि बाकी नेता लोग चलना नहीं देता है, हम ही नहीं बोल रहे कि बाकी नेता लोग गरीब आदमी का मदद नहीं करता है, लेकिन 2 नंबर का पैसा से करता है, आप भी जानते हैं। तो जब एक नौजवान राजनीति में आया है और इतना उथल पुथल मचा दिया है, इतना सिस्टम को हिला दिया है, तो सोच लीजिए जिस दिन 1 से 11, 21, 31 और 41 होंगे, इस राज्य की स्थिति कैसे नहीं बदलेगी? इस राज्य की स्थिति माए मोहसिन दीदी का जेठी साहब, नौजवान संगी साथी, हमने के अभिभावक और विशेषकर आज के इस कार्यक्रम में आज मनोरंजन के तौर पे जब मंच में उपस्थित अथिन तमाम गावे वाला सब, बजवे वाला सब और सांस्कृतिक गीत संगीत के प्रस्तुति करे वाला सभी के झारखंडी जोहार रहे। जय जोहार। झारखंड राज्य के जो निर्माण करल गए रहे, राउर बन जानला कि जो झारखंड राज्य के निर्माण करले गेल हले, ओकर में एक आधार यहाँ के संस्कृति, यहाँ के गीत संगीत, यहाँ के परंपरा, यहाँ के खान पान, यहाँ के पहनावा, ये भी एक आधार है। झारखंड राज्य केवल बिहार के 18 जिला के काट के बनवे के मांग ना है। झारखंड राज्य एक बहुत प्राचीन कल्चर, एक लैंग्वेज, एक कल्चर, एक लैंग्वेज, एक भौगोलिक भूभाग और अन्य बहुत प्रकार व्यवस्था के मिलाई के झारखंड राज्य बनावल गया। ओकर में आज हमनी के परंपरा रहे, हमनी के संस्कृति रहे, वो ओकर अभिन्न हिस्सा है। और हमिन के ही ना पूरे देश दुनिया में विदेश में जे भी इंसान रहेला, जे भी इंसान रहे, जीव जंतु रहेला, चाहे जो भी रहेला, ओकर अपन एक भौगोलिक सीमा, अपन एक जगह रहेला। तो आज के जो झारखंड हमिन के सामने है, एक राज्य हमनी निर्माण करला, अलग करला, तो एक में भाषा, संस्कृति, पर्व त्योहार, परंपरा के बहुत बड़ा आधार रहे। हम इनके रामदयाल सिंह मुंडा जी कहा थे कि जहां जहां तक मांगर की थाप जाती है वहां तक झारखंड है। मांगर की थाप में गुंजने वाला झारखंड, गीत संगीत के साथ संचालित होने वाला हमारा झारखंड, तो कला संस्कृति के एक बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आज के युवा पीढ़ी के इस बात के जाने के दरकार है, इस बात के बुझे के दरकार है कि हम इन अपन परंपरा के, अपन संस्कृति के किस प्रकार से सुरक्षित रखे के है, किस प्रकार से बचाए के रखे के, ताकि कला संस्कृति, भाषा, परंपरा, रिवाज, रीति रिवाज, नेम नियम, ये मानव जीवन के बहुत बड़ा हिस्सा है। हम इनके भाषा, हमने एक बार भाषा में हमने के बोलत रहा थी कि जे मानुष एक भाषा हराए से मानुष दिशा हराए। यानी जिस इंसान का अपना भाषा, परंपरा, अपनी संस्कृति अगर छूट जाती है, वो इंसान भी छूट जाता है, बहुत दूर छूट जाता है। तो से खातिर अपन संस्कृति, जैसे पर्व त्योहार, देवठान, जतरा, मेला, ये हमनी के संस्कृति के हिस्सा हो। अभी भी तोनी मंच में सुनला बतैलथुन हमनी के वक्ता सब की कहे हमनी इ मेला आयोजन करे के काम गवाल है, उस बारे में तो हमनी विस्तार रूप से जाने के काम कर रहा। तो कहीं ना कहीं आज जो परंपरा गांव देहात में हमनी के विलुप्त रह रहा है, एक कारण है नया पीढ़ी, चूंकि नया पीढ़ी मोबाइल से बहुत ज्यादा कनेक्ट है। गांव में, समाज में बुजुर्ग, बूढ़ा बुजुर्ग रह गए, वो सब बहुत नाता टूट रहा है धीरे धीरे। बहुत के बोलते हैं ना कि कुछ ज्ञान किताब में और इंटरनेट में ना, कुछ ज्ञान गांव के बूढ़ा बुजुर्ग के पास मिलता, अगर पास बैठवी तो ज्ञान मिलता, बहुत सारा ज्ञान मिलता। तो आज जैसे जैसे मोबाइल, मैंने एक तरह से हमने कह सका कि नया पीढ़ी मोबाइल फोबिया रह गया, बहुत ज्यादा होकर
इस्तेमाल करने लगा था। देखा एक बात बता, मोबाइल से कोई परहेज ना है। हम आज एक आधुनिक भारत में खड़ा है, हम आधुनिक कपड़ा पहनते हैं, आधुनिक जूता पहनते हैं, आधुनिक माइक में भाषण दे रहे हैं और हम आपको कहेंगे कि मोबाइल से दूर रहे, तो ये बहुत गलत बात होगा, ये कहना ही गलत होगा। कोई भी लीडर अगर खड़ा होकर बोले जो आधुनिक जूता पहन रहा है, आधुनिक जींस पहन रहा है, आधुनिक बेल्ट पहन रहा है, आधुनिक चश्मा पहन रहा है, आधुनिक साउंड से आपको भाषण दे रहा है, बोल रहा है कि मोबाइल से दूर रहे, ये गलत बात है। हम ये कहेंगे कि मिसयूज ना हो, इस्तेमाल करिए मोबाइल का, आप इस्तेमाल करिए। तौहीन मन मोबाइल के इस्तेमाल करा, मोबाइल तौहीन मन के इस्तेमाल ना करे, ये बतिया का ध्यान रखे। मोबाइल के तौहीन मन इस्तेमाल करा और अपना तौहीन मन अपन से नचवा, अपना खेलवा, लेकिन मोबाइल के हाथे तौहीन मत नाचे लग गया। इसे बहुत के नौजवान के सुने तब ट्रैप रह गए, मोबाइल में अपना डेटा लीक रह गया, तो मोबाइल पर नचवे लगलो, मोबाइल के तू नचाओ, एक एक कन से पाट पाट से नचाओ, लेकिन ऑफर में तोय नाचे मत लगिए, गलत बोले। तो इसलिए आधुनिकता आवश्यक है। अब दुनिया 21वीं सदी में चल गए, हम आई गई है, जमाना चांद में चल गए कि नहीं। हमनी अगर आधुनिकता के स्वीकार ना करवे, आधुनिकता के बात ना करवे तो बेमानी है। इसलिए विशेषकर जो हमनी के नवा पीढ़ी है, निसंदेह मोबाइल के चलवा, अगर तौहीन मन इस्तेमाल करा, मोबाइल तौहीन मन के इस्तेमाल ना करे पाए, इस बात के ख्याल रखिए। ये बोला था ना कि दरुआ के तोड़ा पी, दरुआ तोड़ा पी तो ठीक बात ना, इसे बोला चाहते हम तो खैर बोलबो कि नहीं तो लागे तनी तनी कमी ले, इसलिए थोड़ा सा, इसलिए हम ये बता के बोल रहे। तो आज के जमाना में क्या नया पीढ़ी नौजवान सब ओखनी के भी समय निकाले के चाहिए, ओकरा जाने के चाहिए कि हमनी के परंपरा की है, झारखंड राज्य अलग निर्माण के आधार की रहे, आज हमनी के बाप दादा के गौरवशाली इतिहास की रहे, ओकरा जाने के चाहिए, सीखे के चाहिए। अगर आज हमने ना सीख ले, आज अगर हमने ना जान ले, तो आने वाला 20-25 साल के बाद हमें चीने भी ना पाए। अरे आज तो चल कम से कम हमने कुछ चीन रहा, आने वाला दिन हमरा मैं पता है कि आने वाला पीढ़ी ठीक होगा, पता नहीं चलता है कि आटवा की लगे मैदवा की दादा गलत बोले इसलिए। और विशेषकर आज आप सभी साथियों से, नौजवानों से विशेषकर हम यही कहेंगे कि आज जो परिस्थितियां बन रही हैं, आज जो स्थितियां बन रही हैं, आज झारखंड राज्य निर्माण के वर्षों बीत गए, लेकिन आज हमारे नौजवानों को अपने राज्य में संघर्ष करना पड़ रहा है, अपने राज्य में अपने हक अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि नौजवानों को एकजुट होकर सामने आने की आवश्यकता है, संघर्ष के रास्ते को चुनने की आवश्यकता है। जिस संघर्ष के रास्ते से हमारे पूर्वजों ने झारखंड राज्य बनाया था, उसी संघर्ष के रास्ते से चलकर नौजवानों को चाहिए हमें अपने पूर्वजों के झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वाले महापुरुषों के सपनों को साकार कर सके, उस रास्ते को हमें चुनना है। क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेंगे, ज्यादा समय में हम नहीं लगो, क्या कि बहुत सारा कार्यक्रम है, अभी मेला के कार्यक्रम है, हमने के ज्यादा समय लिया, बहुत सारा तुम्हें के गीत संगीत नागपुरी में सुने तो नागपुर के कोरा नदी नाला गड़ा है, बहुत सुंदर सुंदर गीत तुम्हें के सुने तो आज हम छोटे हमें 5वां-6वां क्लास तक हमें अंतराक्षरी स्कूल में गवाला 2-4 गाना गीत गाए ले रही है। अभी हमें गीत गा तो बांस सभी फटल आवाज है। तो बेकार अपन नाइट के तो अपन जो कार्यक्रम है, जतरा के कार्यक्रम खराब ना करा, हमने के भाषण तक ही ठीक है, हमने के
सिंगर के हाथ सिंगर के काम दादा सबके है उता अपने के औखनिया बोलते हैं विधायक जी आले आते हैं और हमारा भी हमार कमाओ भी ले लगता है ठीक बात है संख्या अपना एक बात जान ले मंच में हमारे जितने भी भाई हैं जो गीत गा रहे हैं जो कला संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं आपको भी याद होगा कि इस बार जो बजट सत्र का विधानसभा चल रहा था उस पूरे विधानसभा में एकलौता विधायक जयराम कुमार महतो ही थे जिन्होंने इस बात को उठाया कि जिस प्रकार बंगाल की सरकार बंगाल के कलाकारों चाहे वो गाने वाला हो बजाने वाला हो या किसी प्रकार का जो कलाकार हो उसे एक सैलरी देती है महीना में उसी प्रकार झारखंड की सरकार भी हमारे कलाकारों को सम्मान दे एक महीना में एक प्रोत्साहन राशि देने का काम करे। ये हमने सरकार से मांग किया था और साथ ही साथ नौजवानों अब आप जान ही रहे कि आज अगर नौजवानों के मुद्दों के साथ कोई खड़ा है तो जयराम कुमार महतो खड़ा है। आज झारखंड की राजनीति में मेरा जनता देखिए पूरे झारखंड में एक लीडर जयराम महतो ऐसा है जिसको जनता सपोर्ट करती है और नेता विरोध करते हैं। आप भी जानते हैं तो हिंद मन सब हिंद जानेला एक ही विधायक है जकरा जनता सपोर्ट करती है लेकिन नेता लोग विरोध करता है। क्यों आपको भी मालूम है कि नेता का मतलब क्या था लेने वाला चुनाव में 5 साल के बाद गांव आने वाला अपना रांची में दिल्ली में घर मकान बनाने वाला लेकिन जब से हम झारखंड की राजनीति में आए हैं इनका हालत खराब है। इसलिए हालत खराब है कि पहले आप भी देखते होंगे तो इन मन देखते रहेगा कि मीडिया कोई लीडर जब बढ़िया बूट सूट पहन के बढ़िया गाड़ी मर्सिडीज रहे डिफेंडर रहे फॉर्च्यूनर गाड़ी में चढ़ के विधानसभा जाले और फोटो खींच रहा थे लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एक ऐसा विधायक का फोटो खींच रहा है जो खाली पाँव विधानसभा जा रहा है दर्द में जख्म भी लागे भाई ऐसा लीडर का है लीडर नहीं होना चाहिए। बाकी सभी जाना सब चाहे बीजेपी रहे जिनमें अपने मकसद लौटे हो टका पैसा कमाओ रुपया पैसा कमाओ अपन घर परिवार देख बाकी जनता के देखा ले लेकिन आज एक जनता के बीच से एक लीडर आया जो जनता के बीच रहता है जनता के बीच खाता है जनता के बीच खाता है जनता के बीच सोता है। लगे तो बिहार के लिए आइए अभी अगर ऐसा नहीं कि हम ही बिहार के लिए झारखंड में जितना भी विधायक जाए जाके देखिए अपने कोई वीआईपी होटल में रुका ही विधायक तो बहुत बड़ा चीज है यार विधायक की छोट मोट चीज लगे विधायक के राज को चलने वाला विधायक के सबने मिलकर सरकार बनवाए है ना राज चल रहा विधायक यदि राज के चलने वाला वो अगर भाई पटना चली गई या कोई भी अदर स्टेट चली जाता है वहाँ तो बढ़िया होटल में ठहरता है 5 स्टार 7 स्टार में। आज डुमरी विधायक का महतो देखने कर ला क्रिकेट वाला तो विपिन मसर का प्रचार में गए क्रिकेट का और एक कमरा में कम से कम 20 लड़का से आता ये कभी नहीं हुआ था हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था कि एक विधायक इतना सिंपल हो सकता है। 20 को लड़का उस कमरा में सोया था जमीन में कुर्सी में चौकी में एक कमरा में जिसमें विधायक सोया है उसमें और 20 को लड़का सोया ये संभव नहीं है पॉसिबल विधायक बहुत बड़ा चीज IAS IPS से ऊपर होता है। IAS IPS को मैंने रास्ता दिखाता उसको विधायक कहते हैं IAS IPS को बोलता है यही काम करके यही काम करिए तू अपनी विधायक होता है। देखा एक विवाह ऐसा भी एक यहाँ चला एक विधायक ऐसा भी एक विधायक भी ऐसा हो सकता है कोई कभी सोचा ही नहीं एक विधायक ऐसा आएगा एक गांव का लड़का गांव के बीच से वोट मैंने विधायक बन जाएगा ऐसा रहेगा ऐसा पढ़ने ऐसा खाएगा इतना सिंपल रहेगा। और यही नहीं आप भी देखते होंगे आज बहुत सारा आदमी बोलता है नेता लोग कि हम भी लोग सही बात है नेता लोग मदद करता है जनता का थोड़ा बहुत लेकिन उससे पूछेगा कहाँ से मदद करता है जयराम महतो अपना व्हाइट सैलरी चेक काट के मदद करता है हिस्ट्री में पहली बार। हम ही नहीं बोल रहे कि बाकी नेता लोग चलना नहीं देता है हम ही नहीं बोल रहे कि बाकी नेता लोग गरीब आदमी का मदद नहीं करता है लेकिन 2 नंबर का पैसा से करता है आप ही जानते हैं। जो बोलता है कि हम जनता का मदद करते
थे, बताइए कहाँ से दिए उसको? चेक से दिए, फोन पे से दिए, कहाँ से दिए? कब निकाले थे उस अकाउंट से, कब निकाले थे पैसा? और जरा मातो एक ऐसा विधायक है जो अपना सादा व्हाइट मनी चेक काट के देता है और वो अकाउंट देता है जिसमें हमको विधानसभा का सैलरी मिलता है 2,13,000। हम नहीं बोल रहे कि बाकी नेता लोग नहीं देता है, देता है भाई, बाकी लोग भी मदद देता है। हमारा धनबाद में भी जितना नेता है घर देगा तो 1,500, 2,000, 3,000 तक मदद देगा। बोलेगा चाचा हम बीमार हैं, 2,000 दे दिया, बेटी का शादी है 2,000 दे दिया, भौज है 2 चावल दे दिया। लेकिन कहाँ से देता ही पूछिएगा, देता कहाँ से पैसा ही पूछिएगा, वो जवाब नहीं होगा, क्योंकि वो ब्लैक मनी देता है। व्हाइट मनी देने वाला एक ही एमएलए है, उसका नाम है राम मंदिर। चेक काट के देता है भाई, चेक काट के। व्हाइट मनी देने वाला झारखंड में, क्योंकि हमने कहा ही कि हम अगर जीत के जाएंगे तो अपना 75% सैलरी अपनी जनता के लिए, उसके सुख सुविधा के लिए रखेंगे। तो इसीलिए भाई लोग को आप सोच सकते हैं कि एक विधायक, एक नौजवान राजनीति में आया, इतना बदलाव हुआ। अच्छा हम अभी अपना तारीफ नहीं कर रहे, ईमानदारी से बोलिए कि 2024 से पहले जो विधानसभा का डिबेट होता था, आपको मालूम था कौन टीवी में बहस होता था, चलता था? अभी आप क्या किए हैं, आप सब्सक्राइब करके रखे विधानसभा के चैनल को। विधानसभा के बहस को आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? ईमानदारी से बोलिए किसके कारण देखते हैं? बता दीजिए, इससे पहले 2024 से पहले जो विधानसभा का डिबेट होता था, आम जनता कितना उसको वॉच करते थे। जो लीडर लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, नेता के कुछ खास लोग हैं, वो लोग सुनते थे कि भाई शिक्षा पे क्या बहस हुआ, शिक्षा पे क्या बजट आया, स्वास्थ्य का बजट क्या आया। लेकिन आम जनता यदि विधानसभा को देख रही है, वॉच कर रही है, तो जब एक नौजवान राजनीति में आया है और इतना उथल पुथल मचा दिया है, इतना सिस्टम को हिला दिया है, तो सोच लीजिए जिस दिन 1 से 11, 21, 31 और 41 होंगे, इस राज्य की स्थिति कैसे नहीं बदलेगी? इस राज्य की स्थिति काहे नहीं बदलेगी? इसलिए आज हालांकि मेला का कार्यक्रम है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपके हाथों में इस राज्य को बदलना, आपके हाथों में इस राज्य की तस्वीर को बदलना, इस राज्य की तकदीर को बदलना नौजवानों आपके कंधों पर है। जिन हाथों पे, जिन कंधों में आप आज अपनी किताबों का बोझ लेकर बड़े हैं, उन्हीं कंधों पर इस राज्य का बोझ लेने के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। जिन हाथों में आपने क्रिकेट का बल्ला थामा है, उन्हीं हाथों पर इस राज्य के व्यवस्थाओं को थामना होगा। इसलिए नौजवानों, यही हम कहना चाहेंगे कि आज झारखंड की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, ये कहीं ना कहीं शोषित वंचितों के खिलाफ है, यहाँ के गरीब गुरबों के खिलाफ है, खिलाफ ही है। कोयला चोरी चलिए आम आदमी नहीं समझता है, बालू तो देखिए रहे, बालू का तो काम सभी करते हैं, उसमें हर थाना में 2,000, 4,000, 5,000 कमीशन है। तो आज जो व्यवस्था है इस राज्य की, वह आम जनता के शोषित वंचितों के खिलाफ की व्यवस्था है। और यदि इस व्यवस्था से आपको नाराजगी है, यदि इस व्यवस्था को देखकर आपको तकलीफ हो रहा है, यदि इस व्यवस्था को देखकर आपके मन में आक्रोश है, तो आक्रोश को नौजवानों दारू के बोतल में जाया मत करिए, उस आक्रोश को सैलाब बनाइए और महातो जैसा एक नहीं, आने वाले दिनों दर्जनों विधायक को ये व्यवस्था बदलेगी। कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे पूर्वज यानी हमारे गार्जियन लोग, हमारे अभिभावक लोग इस मेला में आकर अपने घर के लड़के के लिए अथवा लड़की के लिए रिश्ता देखते थे। हम चाहेंगे, शायद राजू जी का शादी नहीं हुआ है, हाँ कोई अगर परिवार से ऐसे आए हैं माताएं, और यदि आपको लगे कि आपकी कन्या के लिए योग्य हैं, और हमारे फुलेसर जी भी शायद बैचलर ही है क्या? तो चलिए भाई, चूंकि आप लोग यहाँ से आते हैं तो सबसे पहले आप ही लोग शुरुआत करें। चेड़ी गांव आपका है, काके क्षेत्र आपका है, तो पहले यही लोग शुरुआत करेंगे। चेड़ी गांव आपका है, काके क्षेत्र आपका है, तो पहले यही लोग शुरुआत करेंगे। करना है, लेकिन इस बार का विधानसभा में वो सब बातें आएंगे, आपको जो भी लगे। सबसे पहला बात, मेरा बात सुनिए मेरा बात, आपके अंदर जो बात आ रहा है ना,
उसी बात को पहुंचाने के लिए तो विधायक चुने हैं। हर नौजवान के अंदर कोई बात है, कोई मलाल है, कोई सुझाव है, तो इसीलिए तो अब विधायक मतलब क्या होता है? देखिए, एक IAS IPS नौकर होता है, लेकिन विधायक नौकर नहीं, जनप्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, रिप्रेजेंटेटर होता है, वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या? विधायक का मतलब आज तक आप नहीं जाने। आज भी आप लोग क्या तरीका बनाएंगे? विधायक यानी फुटबॉल मैदान में आने वाला, विधायक यानी हमारे घर छठियारी में आने वाला नहीं। विधायक का मतलब होता है जो आपके मन में जो बात आ रहा है ना, कि स्कूल की स्थिति खराब है, बालू का दलाली हो रहा है, तो वही मन का बात को विधानसभा में बोलेगा कौन? आप तो डायरेक्ट बोलेंगे नहीं, तो आपने एक विधायक चुन के लाइसेंस दिया कि जाओ मेरे बदले तुम बोलना। IAS IPS सर्विस करते हैं, उसको आप सेवक बोलेंगे, लेकिन विधायक को पीपल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जनता का जनप्रतिनिधि होता है। उसका एक सिंपल, विधायक का अगर कोई हाथ पूछे कि विधायक का मतलब क्या है, ना यहाँ सबके मन में कुछ चल रहा है। जैसे मान के चलिए अजय दा, तो अजय दा के मन में चल रहा है कि हमारे गांव में स्कूल ठीक नहीं है। ये विजय दा है, विजय दा के मन में चल रहा है कि मेरे गांव का सड़क ठीक नहीं है। ये सुनील दा है, सुनील दा के मन में चल रहा है कि हमारे गांव का आंगनबाड़ी सही नहीं है। ये अनिल दा है, इनके मन में चल रहा है कि हमारे गांव के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो बस इनके मन में जो बात आ रहा है वही विधायक जी को ये सुनाएंगे, और विधायक जी जनप्रतिनिधि है, आपके बिहाफ में है, आपके बिहाफ में है, और आपकी बात को विधानसभा में रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे, और सरकार से लड़के आपके मुद्दों को गांव तक लेके आएंगे। यही विधायक का मतलब है। क्योंकि चूंकि बहुत सारा देश ऐसा है ना जहां जनता डायरेक्ट विधानसभा में जाती है, चाहे लोकसभा विधानसभा डायरेक्ट जाती है, वो बैठती है और कानून बनाती है। लेकिन उस देश की आबादी लाख में है, उस देश की आबादी 1000 में है, हमारे देश की आबादी अरब में है। तो भाई अगर यहाँ देश के लोगों को छूट दे दिया जाए कि जाइए आप संसद भवन कानून बना के आइए, तो मारा पिट्टी हो जाए। तो इसीलिए इस देश में नियम बना कि जनता डायरेक्ट नहीं जाएगी, वो एक को चुनेगी। और कैसे चुनेगी? ना वोट देके चुनेगी। देखिए, विधायक का सिंपल फंडा, क्योंकि लोग कभी नेता लोग इसे एक्सप्लेन किया नहीं। मेरा कारण, हम लोग इसीलिए मुझे मानते हैं और सुनते हैं कि हम चीजों को समझा देते हैं। तो वही है विधायक कि भाई हम तो अगर झारखंड में भी अगर विधानसभा जाने के लिए जनता को छूट दे दिया जाए, तो 3.5 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में हमारी आबादी है, विधानसभा ब्लास्ट हो जाएगा। तब हमने भाई नियम है क्या कि आप अपने अपने क्षेत्र में वो चुनिए अपने वोट से, और 80-85 को 200-150 जो होगा सब अपना अपना स्टेट में अलग अलग है, आप उनको वहां भेजिए, और आपके ही मन में जो बातें आ रहे हैं, जो समस्या आपके गांव घर में है, वो उसको ठीक करेंगे। तो वही विधायक का काम है। तो आपके मन में जो बात आ रहा है, विधानसभा चलेगा, आप अपने एक दरखास्त लिखकर पहुंचाइएगा। राजू भैया बिल्कुल आपके दुलारे हैं, बढ़िया आदमी है, लेकिन भाई नाम में काला घोड़ा रखे हैं, हम क्यों रखे हैं? हमको तो दौड़ते होंगे, अच्छा दौड़ते होंगे। हाँ ठीक है, बाकी सबको जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, माताएं बहनें हैं, हमारे अभिभावक हैं, सभी को मेरा जोहार। और मेला का मतलब है मेलना, लोगों से मिलना जुलना, अपने रिश्तेदारों से मिलना जुलना, दूर की मौसी से मिलना, दूर की नानी से मिल लेना, दूर के भैया से मिल लेना, दूर के लोगों से मिल जाएंगे मेला में। तो वही मेला यानी मेल, सबसे मिलिए, एक दूसरे को, किसी को रसगुल्ला खिलाइए तो किसी से सिंगाड़ा खा लीजिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा ना करेंगे। और हमारी ठीक हाँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करवा, लड़ाई झगड़ा नहीं कोई है। हाँ, तो हिंदुमान लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करेगा। आप सभी अच्छा से रहिए, एटीएम बतिया का यार, बाकी सबके फैसले जोहार। ठीक है, जरामदा तोरे बात चलता था करना चलतो ये तू तोरे बात चलतो एगो गनवा गायली जरामदा वो गनवा गायली तोरे चलतो दा या ना चलतो। जैसा कि युवा शायद